हाय एवरीवन एंड वेलकम टू मीट नाउ योर एनसीईआरटी डेस्टिनेशन। बात कर रहे हैं हम चैप्टर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की। उसी में आज हम देखेंगे परमानेंट टिश्यूज का एक बहुत मेजर हिस्सा विच इज योर कॉम्प्लेक्स टिश्यूज की बिगिनिंग एंड दैट इज योर जाइलम। सी हमें पता है कि जो परमानेंट टिश्यूज हैं दो टाइप के थे, सिंपल टिश्यूज एंड योर कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में हम ये देखेंगे कि जो हमारे जाइलम एंड फ्लोएम है वो किस तरीके के बने हैं, व्हाट आर द कंटेंट्स एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो चलिए लेट्स बिगिन. Now, this is you can say a general structure depicting your vascular bundle. हमारा जो vascular bundle है वो कैसा दिखता है, अगर हमको उसको इस तरीके से देखना हो कैसा होगा ये मैं अभी बता रही हूँ। सिंपल सी चीज है, आप अगर डायरेक्शन ऑफ फ्लो देखेंगे तो आप एक आइडिया ले सकते हैं। ब्लू वाले में दोनों ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है, यानी कि जो आपका ब्लू वाला पोर्शन है दैट इज ऑब्वियसली योर फ्लोएम। ठीक है, वो कौन सा है? फ्लोएम, बिकॉज फ्लोएम इज मल्टी डायरेक्शनल, वो बोथ वेज वहां पे आपका होगा। रेड में हाउएवर सिर्फ अपवर्ड का निशान लगा हुआ है, यानी दिस हैज टू बी योर जाइलम। क्यों? बिकॉज आपका जो जाइलम है उसमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन है, जो आपकी रूट्स हैं, ठीक है, उससे सिर्फ जो आपकी स्टेम है उसी में अपवर्ड्स आपका वाटर, आपके मिनरल्स जा सकते हैं। फ्लोएम हाउएवर इज डिफरेंट बिकॉज फ्लोएम कैरीज योर फूड ऑल्सो। सो लीव से, आपके लीव से रूट, स्टेम्स, ब्रांचेस, फ्रूट्स, व्हाटएवर यू टॉक अबाउट, वहां तक फूड जाना है। सो वहां पे मल्टी डायरेक्शनल या फिर हर चैनल में फ्लो करने वाला आपको एक डायरेक्शन चाहिए। सो वो प्रोवाइड कौन करता है? दैट इज प्रोवाइडेड बाय योर फ्लोएम। नाउ complex tissues. What are complex tissues? The complex tissues are made of more than one type of cells and these work together as a unit. Simple tissue की जब हम बात करते थे तब हमने देखा था कि उसमें जो cells थे they are structurally similar, they perform same functions also. But यहाँ पे क्या है कि एक से ज्यादा टाइप के cells हैं, ठीक है, और फंक्शन जो है हालांकि वो सिमिलर हो रहा है। सिंपल टिश्यूज में आपको क्या याद रखना है? सिंपल में एवरीथिंग इज सेम, ठीक है। कॉम्प्लेक्स में स्ट्रक्चर डिफरेंट है, फंक्शन लेकिन सेम है। क्यों? बिकॉज ऑब्वियसली दे आर वर्किंग एज अ यूनिट, दे आर वर्किंग एज अ क्लस्टर, अ ग्रुप। सो उनका जो फंक्शनिंग है वो कहीं ना कहीं सेम दिखाई जाएगी। Xylem and phloem constitute the complex tissues in plants. When you talk about tissues, when you talk about complex tissues, आपके xylem और phloem ये दोनों major tissues हैं जो आपको complex systems में पढ़ने हैं और देखने को भी मिलेंगे, right? Now, moving on to the first one, which is your xylem. Xylem functions as a conducting tissue for water and minerals from roots to the stem and leaves. So, अगर मुझे बनाना हो इस तरीके से, अगर मेरा कोई प्लांट है, ठीक है, ये लेट अस से द सॉइल के अबव वाला पार्ट है और ये वाला जो पोर्शन है दैट इज योर बिलो द सॉइल, राइट? दिस इज द रूट्स पोर्शन, ये हो गया, ठीक है, ये रूट्स हो गई आपकी। जाइलम जो है वो आपके रूट से सारा पानी खींचेगा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रूट्स इट विल पुल अप द वाटर, it will pull up the nutrients and it will transport to the stem, ठीक है। और यहां से जो भी आपकी चीजें हैं, ठीक है, जो भी आपकी लीव्स हैं, जो आपकी ब्रांचेस हैं, वहां तक, सब तक, एक एक कोने तक जो आपकी ले जाने की जिम्मेदारी है वो किसकी है? इट इज ऑफ योर जाइलम, ठीक है। सो कहीं ना कहीं हमारा जो जाइलम है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ये हमको पता है। अब ये ट्रांसपोर्टेशन जो है जाइलम के थ्रू जो हो रही है, राइट, जाइलम जो परफॉर्म कर रहा है दैट इज वन वे, ठीक है। पानी कभी लौट के वापस नहीं आएगा, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, इट विल ओनली गो अप, या फिर एक ही डायरेक्शन में, कभी भी लौट के उसने नहीं आना है। देयर इज ओनली वन डायरेक्शन फॉर वाटर एंड इट विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। इस तरीके से जो आपका वाटर है वो इस तरीके से चलता जाएगा, इट विल नेवर कम बैक, ठीक है। सो इसीलिए हम इसको कहते हैं वन वे, एक ही तरफ, एक ही रास्ते में चलता रहेगा। नाउ व्हाट इट एक्चुअली ट्रांसपोर्ट्स? इट ट्रांसपोर्ट्स वाटर and your nutrients,
ठीक है। सो आपके वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को हर पार्ट तक लेके जाने की जिम्मेदारी किसकी है? Whose responsibility is it? It is xylem's responsibility, right? It also provides mechanical strength to the plant parts. कोई चीज जब टर्जिड होती है ना, टर्जिड यानी फ्रेश होती है, यू कैन से कि लेट अस से कोई आपने पत्ती तोड़ी या आपने कोई स्टेम तोड़ी, उसको जो कच्ची है उसको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, सपोर्ट भी होगा। इनफैक्ट जो बड़े ट्रीज हैं, बार्क्स हैं, दे आर वेरी माइटी, उनको तोड़ने में भी बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। किसके थ्रू प्रोवाइड की जाती है? वो आपके जाइलम। नाउ जस्ट डोंट टॉक अबाउट और थिंक अबाउट कि जाइलम का सिर्फ एक ही फंक्शन है कि सिर्फ ये लेके जाना है, ये जो रूट्स है यहाँ से वाटर और न्यूट्रिएंट्स लेके जाने हैं। जाइलम के और भी फंक्शंस हैं जहां पे वो आपके प्लांट को एक स्टर्डीनेस दे रहा है, एक मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है, एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो स्ट्रेंथ है वो प्रोवाइड कर रहा है, बिकॉज इट हैज अ नंबर ऑफ फर्दर टिश्यूज, फर्दर सेल्स जो इसीलिए काम कर रहे हैं। ठीक है। It is composed of 4 different kinds of elements, namely tracheids, vessels, xylem fibers, and xylem parenchyma. Xylem parenchyma. Now, xylem parenchyma. Parenchyma हम देख चुके हैं. Parenchyma, if you all remember, मैं बहुत short में बना दूंगी. इस तरीके से स्ट्रक्चर था, ठीक है, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, है ना? इस तरीके से स्ट्रक्चर था, और मैंने ये बताया भी था कि आपकी फोटोसिंथेसिस के और इवन स्टोरेज के काम आता है। सो यहाँ पे जाइलम में एक पैरेन्काइमा है विच इज वर्किंग फ्रॉम जाइलम, सो इट्स बेसिकली पैरेन्काइमा वर्किंग फॉर जाइलम। अच्छा, ये जो 3 हैं, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स, इनका भी हम लोग स्ट्रक्चर थोड़ा सा चाहे तो देख सकते हैं। ओके, इस तरीके से, ठीक है, आपके ट्रैकीड्स और वेसल्स, वेसल्स हालांकि थोड़े से दे आर अ बिट डिफरेंट, आई विल शो यू दैट आल्सो। इस तरीके से आपके ट्रैकीड्स, ठीक है। इसी तरीके से एक और हो सकता है जो मैं आपको अभी बना के दिखाती हूँ। यहां तो हमने देखा कि इस तरीके से सर्कुलर सा है, यहाँ पे आपके इस तरीके के भी स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, परफोरेशन टाइप में, ठीक है। ये हो जाएंगे ट्रैकीड्स। नाउ इफ यू हैव टू टॉक अबाउट लेट अस से वेसल्स, वेसल्स इस तरीके से आपकी बुक में दिया हुआ है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू आपका कोई सब्सटेंस जो है वो पास हो रहा है। इसमें अगेन यू विल हैव सम परफोरेशंस, ठीक है, ताकि अल्टीमेटली सी एम तो क्या है, हमें पानी इधर उधर लेके जाना है, बट उसके साथ साथ और भी कोई फंक्शन परफॉर्म हो जाता है, देन इट्स अ वंडरफुल वंडरफुल थिंग, ठीक है। सो ये है आपका जाइलम वेसल। नाउ इफ यू सी, अच्छा हाँ, एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो जिम्नोस्पर्म्स हैं दे डू नॉट हैव दीज, ये जो आपके वेसल्स हैं ये आपको जिम्नोस्पर्म्स में देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। यू विल नॉट फाइंड दीज इन जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स में और भी कुछ चीजें हैं, कौन सी वो हम बताएंगे, बट बहरहाल दीज आर योर डिफरेंट काइंड ऑफ जाइलम के स्ट्रक्चर्स आप कह सकते हो। लेट मी जस्ट पॉइंट देम आउट टू यू। ये जो है आपका सिंपल सा आपका इस तरीके से लंबा और बीच में कटा हुआ आपका फाइबर हो जाएगा। देन दिस इज अनदर काइंड ऑफ सेल विच यू विल सी, और धीरे धीरे आप देखोगे भी, ठीक है। ट्रैकीड्स जो है वो इसी तरीके से है। अल्टीमेटली वेसल्स मैंने आपको ऑलरेडी ड्रॉ करके दिखाया हुआ है। सो दीज आर द वेरियस काइंड्स ऑफ जाइलम सेल्स दैट आर फाउंड, एलिमेंट्स इनको हम जो पॉपुलरली कहते हैं। नाउ tracheids are elongated or tube-like structures or cells with thick and lignified walls and tapering ends, जो हमने अभी बनाया था थोड़ी देर पहले इस तरीके से, ठीक है, राइट। सो इसमें क्या कह रहे हैं, थिक लिग्निफाइड वॉल्स, ये जो इनकी वॉल्स हैं दीज आर थिक, ठीक है, ऑल्सो दे आर लिग्निफाइड, यानी इनमें लिग्निन प्रेजेंट है, सो दीज विल हैव रियली ग्रेट स्ट्रेंथ, ठीक है, लिग्निफाइड वॉल्स। और इनके अंदर इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे आपको परफोरेशंस या फिर इस तरीके से सेल्स में अंदर इस तरीके से चैनल टाइप मिलेंगे, और दोनों का ही एंड जो है वो टेपरिंग है। टेपरिंग मतलब इस तरीके से, जैसे आपकी स्पिंडल होती है, कैसे होती है, इस तरीके से,
ये है टेपरिंग एंड, यानी दोनों जाके पतले हो जा रहे हैं एंड में, ठीक है। सो दिस इज योर जाइलम ट्रैकीड। These are dead and are without protoplasm. यहाँ प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट है बिकॉज ऑब्वियसली प्रोटोप्लाज्म क्या है आपका, अगर मुझे प्रोटोप्लाज्म को डिफाइन करना पड़ेगा तो आपके मेजर कंपोनेंट्स न्यूक्लियस, ठीक है, साइटोप्लाज्म, दैट इज योर प्रोटोप्लाज्म। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वो डेड है। ऑब्वियसली अगर हम बात करें न्यूक्लियस के बिना क्या कोई चीज जिंदा रह सकती है, या फिर एटलीस्ट उसमें जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो तो होना चाहिए। सो यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म नहीं है एंड ऑब्वियसली दे आर योर डेड सेल्स। अब कोई भी सेल अगर डेड है एंड इफ इट इज स्टिल प्रेजेंट, इतना याद रखना है कि वो आपके प्लांट को स्टर्डीनेस देगा, वो आपके प्लांट को थोड़ा कहीं ना कहीं एक मैकेनिकल सपोर्ट देगा, एक उसको स्ट्रेंथ देगा, ठीक है। The inner layers of the cells have thickenings which vary in form. अंदर की जो सेल्स होती हैं, ठीक है, इनमें थिकनिंग्स होती हैं और वो अलग अलग टाइप की होती हैं। ये नहीं, अब ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो सेल होगा वो यहाँ के सेल से थोड़ा सा डिफरेंट होगा, जो इनर लाइनिंग है उसमें। In flowering plants, tracheids and vessels are the main water transporting elements. Now, when you talk about flowering plants, you obviously talk about your angiosperms, है ना। सो एंजियोस्पर्म्स में अगर हम बात कर रहे हैं, एंजियोस्पर्म्स में आपके ट्रैकीड्स और वेसल्स ये मेजर वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स हैं, यानी इनके थ्रू आपका वाटर जो है वो जाता है। दीज आर मोर और लेस पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स, है ना, पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जो आपका वाटर ट्रांसपोर्टेशन का काम करेंगे। नाउ नेक्स्ट वेसल। वेसल हमने ऑलरेडी बनाया है, लेट मी जस्ट ड्रॉ इट अगेन सो दैट when you are studying आपको उसका क्लियर कट आइडिया रहे। और ये वही वेसल है, वैसा ही वेसल है जो आपकी बुक में बना हुआ है, सो दैट आप कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी कि अरे मैम ने ये क्या बना दिया, क्या बना था, ठीक है। चलो, सो दिस इज योर वेसल। इसमें परफोरेशंस देखने को मिलेंगे आपको, राइट। सो दिस इज अ जाइलम वेसल। आपका जो जाइलम वेसल है वो कुछ इस टाइप का दिखेगा, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, वेसल इज अ लॉन्ग सिलिंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स कॉल्ड वेसल मेंबर्स, ईच विद लिग्निफाइड वॉल्स एंड अ लार्ज सेंट्रल कैविटी। ये जो बीच में है ना, सी ये जो अगर हम बतानी हो, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, थिकेंड है, ठीक है। दिस पोर्शन इज योर थिकेंड पोर्शन। ये बीच में जो है वो कैविटी है, जैसे हमारा ल्यूमेन कैसे होता है, पाइप जैसे होता है ना हमारा, वैसे। सो ये पूरे एक कवर्ड है और सिर्फ बीच में जो है आपका कहीं ना कहीं बीच में आपका पोर्शन जो है वो खाली है, वो कैविटी है। तो वो जो कैविटी है, दैट कैविटी इज मेड अप ऑफ द सेल्स दैट आर मेंशन्ड। जो हम सेल्स की बात कर रहे हैं वो सेल्स आपको वहां देखने को मिलेंगे। क्या कह रहे हैं, लिग्निफाइड वॉल्स एंड अ लार्ज सेंट्रल कैविटी। तो जो ये बीच में चल रही है, दिस इज योर लार्ज सेंट्रल कैविटी जिसकी हम बात कर रहे हैं। और लिग्निफाइड अगेन, इट इज लिग्निफाइड सो इट विल हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है। The vessel cells are also devoid of protoplasm. अब इनमें भी प्रोटोप्लाज्म जो है आपका एब्सेंट है। Vessel members are interconnected through perforations in their common wall. ये जो perforations हैं, ठीक है, इनका काम क्या है, these help in what? These help in interconnection, यानी जो आपकी perforation है इनके थ्रू आपका जो लिग्निफाइड वेसल मेंबर्स हैं वो आपके कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक्ड रहते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। सो दीज परफोरेशंस आल्सो सर्व अ function. The presence of vessels is a characteristic feature of angiosperm. So angiosperm के बारे में अगर पढ़ना है, डिफरेंशिएट करना है, तो हम आंखें बंद करके कह सकते हैं कि अगर वेसल प्रेजेंट है तो एंजियोस्पर्म है, या एंजियोस्पर्म है तो वेसल होगा ही, because it is a characteristic feature of angiosperms. Right? Now, xylem fibers have highly thickened walls and obliterated central lumens. आपको याद है हमने फाइबर कैसा बनाया था, इस तरीके से बनाया था, ठीक है, राइट। अब इसको थोड़ा सा हम लिग्निफाइड बनाएंगे तो आपको थोड़ी सी जो वॉल्स हैं वो मोटी देखने को मिलेंगी, थोड़ी सी
ज्यादा थिक देखने को मिलेंगी इस तरीके से, एंड अगेन टेपरिंग एंड्स, ठीक है। सो दिस इज अ लिग्निफाइड वन। These may either be septate और असेप्टेट, या तो इनमें इस तरीके से क्रॉस सेक्शंस होंगे डिस्क लाइक, ठीक है, या फिर नॉर्मल भी हो सकते हैं। इनमें जरूरी नहीं है सेप्टा हो। सेप्टा मतलब कोई चीज, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये एक कोई सिलेंडर है, ठीक है, और इसमें एक ऐसी वॉल है, तो इस सिलेंडर को हम सेप्टेट कहेंगे, यानी इसमें क्या प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है आपकी सेप्टम, ठीक है। जो हम वेंट्रिकल्स की बात करते हैं हार्ट की, वी सी दैट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ सेप्टम बीच में, तो वो एक चीज को दो पोर्शंस में डिवाइड कर रही है। सो यहाँ पे ये दोनों पोर्शन अलग अलग हो गए, क्यों, बिकॉज देयर इज अ सेप्टम, राइट। सो ये सेप्टम अगर प्रेजेंट है तो इस कैरेक्टरिस्टिक को हम कहेंगे सेप्टेट, अगर नहीं है तो हम उसको कहेंगे असेप्टेट। ये दो वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग्स आपको याद रखने हैं। Xylem parenchyma cells are living and thin-walled, and their cell walls are made up of cellulose. अच्छा, ट्रैकीड्स हमने देखा, प्रोटोप्लाज्म नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद वेसल्स हमने देखा, प्रोटोप्लाज्म नहीं है। फाइबर्स में भी आप मान के चलिए लिग्निफाइड है, असेप्टेट है, नहीं है। पैरेन्काइमा जो है दे आर लिविंग, दे हैव थिन वॉल, और जो आपका सेल वॉल है इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। दे स्टोर फूड मटेरियल इन फॉर्म ऑफ स्टार्च और फैट एंड अदर सब्सटेंस लाइक टैनिन्स। जब मैं आपको पैरेन्काइमा पढ़ा रही थी तभी मैंने आपसे कहा था कि जो पैरेन्काइमा है उसका मेजर फंक्शन है स्टोरेज ऑफ फूड, तो वो यही बता रहे हैं कि आपके जो पैरेन्काइमा है दे स्टोर फूड इन फॉर्म ऑफ स्टार्च या फैट। स्टार्च ऑब्वियसली ग्लूकोज जो है उसको कन्वर्ट करेंगे स्टार्च में तभी स्टोर करेंगे, फैट में भी कर सकते हैं, और कभी कभी टैनिन्स में, टैनिन्स की वजह से आपका जो फ्लेवर होता है वो आता है। तो ये है आपका पैरेन्काइमा, ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। जाइलम में भी ये प्रेजेंट है, ठीक है। इस तरीके से आप कह सकते हो कि ये सेल्स हैं कुछ जो आपको देखने को मिलेंगे, राइट, दीज आर योर सेल्स। अब ये कह रहे हैं कि जो इनकी सेल वॉल है दैट इज योर सेल्यूलोज, तो ये जो सेल वॉल है इनकी, ये किससे बनी है, आपकी सेल्यूलोज, और हमने ये देखा था कि हो सकता है ये आपकी पेक्टिन से भी बनी हो। सो दीज आर योर पैरेन्काइमा, ठीक है। कौन से, बहरहाल यहाँ पे जाइलम, and you can say that these are the living ones, ये proper living है, इनमें आपका क्या मिलेगा, आपको प्रोटोप्लाज्म मिलेगा। अच्छा, एक चीज और, जब हम पैरेन्काइमा पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि these can photosynthesize also, so that whole structure needs to be living अगर उसको फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना है, ठीक है। सो विद दिस वी एंड द जाइलम के जो एलिमेंट्स हैं वो, ठीक है। अब जाइलम के दो टाइप्स हैं जिनको हमें देखना है, वो दो टाइप्स क्या कह रहे हैं। उससे पहले, हाँ, द रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस बाय द पैरेन्काइमेटस। नाउ रेडियल, ठीक है, रेडियल मतलब इस तरीके से जो डिस्क है वाटर का, रेडियल, एक होगा स्ट्रेट कंडक्शन, एक होता है रेडियल, तो रेडियल जो होगा वो आपका पैरेन्काइमा के थ्रू होगा। Now, when you talk about xylem, xylem के दो मेजर टाइप्स हैं। दो मेजर टाइप्स कौन से आपके, एक है आपका प्रोटोजाइलम और एक है आपका मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम एंड योर मेटाजाइलम। सो अब हमको देखना है कि ये प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम क्या चीज है। The first form primary xylem elements are called protoxylem and the later form primary xylem is called metaxylem. Simple. पहला जो फॉर्म हुआ उसको हम क्या कहेंगे, प्रोटो, प्रो पहला, ठीक है, मेटा बाद में आएगा। सो जो लेटर स्टेजेस में फॉर्म होगा उसको हम कहेंगे मेटाजाइलम। सो पहला यानी प्रोटो। नाउ इन स्टेम्स द प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड्स द सेंटर पिथ एंड द मेटाजाइलम लाइज टुवर्ड्स द पेरिफेरी ऑफ द ऑर्गन, ठीक है। अगर मुझे ये स्टेम बनानी है, लेट अस से, ठीक है, चलिए जी, ये हमारी स्टेम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो आपका प्रोटोजाइलम है, सी अगर मैं इसका एक क्रॉस सेक्शन लेती हूँ, टीएस लेती हूँ मैं इसका, ठीक है, आई वेट अ मिनट, चलो मैं आपको साइड में इसको कर देते हैं थोड़ा सा, और हाँ, ये है हमारी स्टेम या कुछ, ठीक है। अब मैं इसका ट्रांसवर्स सेक्शन ले रही हूँ, ट्रांसवर्स सेक्शन यानी कि बीच में से काट रही हूं मैं, यहां से एक बहुत थिन स्लाइस जो है कट कर रही हूं, एंड नाउ आई विल ऑब्जर्व इट, तो वो मुझे कुछ इस तरीके से दिखेगा,
ठीक है, बिकॉज आई एम सेइंग दैट दिस इज अ सिलेंड्रिकल स्टेम, ठीक है, तो वो मुझे कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब ये जो बीच में है, ठीक है, ये पोर्शन जो है इसको हम कहते हैं पिथ। क्या कहेंगे हम इसको? पिथ कहेंगे। और इसके आसपास जो है हमको इस तरीके के थोड़े थोड़े से ना सर्कुलर सी चीजें दिखेंगी। आपने देखा होगा कि लकड़ी का जब कोई टुकड़ा कटता है, ठीक है, तो इस तरीके से हमको सर्कुलर सी उसमें चीजें दिखती हैं। सो हमें ये पहले बताया जा रहा है कि जो आपका मेटाजाइलम है, ठीक है, वो पिथ से दूर होगा। पहले तो मैं इसको मार्क कर देती हूँ कि चलिए दिस इज योर पिथ, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं कि आपकी जो प्रोटोजाइलम है, बिकॉज इट इज फॉर्म्ड इन अर्लियर स्टेजेस, अर्लियर स्टेजेस। अच्छा, एक सिंपल सा कॉमन सेंस वाली चीज है, जब कोई पेड़ बढ़ रहा होता है, जब कोई स्टेम ग्रो कर रही होती है, तो वो अंदर की तरफ से ग्रो करती है ना। बाहर तो पुराने सेल्स होते हैं, बाहर तो उनका बार्क होता है, यहाँ पे जो प्रेजेंट होंगे ये पुराने सेल्स होंगे, बट जो ग्रोथ हो रही है वो अंदर की तरफ से हो रही है। सो इसी से मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया कि जब ग्रोथ भाई अंदर से हो रही है, और मैं ये कह रही हूं कि जो आपका प्रोटोजाइलम है वो अंदर ग्रोथ वाले एरिया में मिलेगा, सो प्रॉब्लम सॉल्व। सो मुझे प्रोटोजाइलम कहाँ मिलेगा? मुझे प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ मिलेगा, ठीक है। जो मेरा प्रोटोजाइलम है दैट विल बी नियर द पिथ। अब यही चीज उल्टा कि जो हमारा मेटाजाइलम है, इट इज टुवर्ड्स द पेरिफेरी, पेरिफेरी यानी कोनों में, सो बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ मिलने वाला क्या हो जाएगा मेरा? इट विल बी मेटाजाइलम। अंदर प्रोटो जहां नई ग्रोथ हो रही है, बाहर मेटा जहां ग्रोथ हो चुकी है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन योर प्रोटोजाइलम एंड योर मेटाजाइलम। लेटर स्टेजेस, बाहर की तरफ जो ये है ना, ये आपका मेटा है। अंदर जो अभी जहां ग्रोथ चल रही है वो आपकी प्रोटो आएगा। दिस टाइप ऑफ प्राइमरी जाइलम इज कॉल्ड एंडार्च। जो आपका प्राइमरी जाइलम है जिसे हम इसकी बात कर रहे हैं, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे एंड आर्च। नाउ in roots, the protoxylem lies towards periphery and metaxylem lies towards the center. Roots में क्यों उल्टा हो जाएगा? पता है? सोचा है कभी? चलो, रूट इस तरीके, चलो ये सॉइल होगी, ठीक है। I'll use another color. ये है, ठीक है। अब रूट इस तरीके से जाती है आपकी, ठीक है, इसकी फर्दर ब्रांचिंग जो है वो चलती रहती है। अब यहाँ पे अंदर की तरफ कौन जा रहा है या नीचे की तरफ? अगर मैं यहाँ पे देखूं, ठीक है, नीचे की तरफ कौन जा रहा है? मेरी रूट जा रही है। और जब हम लोगों ने रूट का डायग्राम पढ़ा था, जब हम लोगों ने सबसे फर्स्ट जो पढ़ा था उसमें ये देखा था कि जो हमारी रूट है, राइट, इट वाज लाइक दिस कि सेंट्रल सिलेंडर, कॉर्टेक्स, प्रोटोडर्म, फिर ये आपकी रूट कैप। हमने देखा था ना कि हमारी जो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के सेल है वो यहाँ है, आगे की तरफ है, जिनको रूट कैप ने ढका हुआ है, राइट। ये रूट कैप है जिसने कवर किया हुआ है। सो यहाँ पे सेल्स तेजी से डिवाइड हो रहे हैं, तो ताकि जो रूट का पेनिट्रेशन है वो डीप एंड लॉन्ग हो। अब यहाँ पे क्योंकि सारी चीजें जो है वो तेजी से डिवाइड हो रही है, बाहर वाला जो है या पुराना वाला जो है वो उल्टा हो जाएगा आपका। तो हम यहाँ जहाँ स्टेम्स में देख रहे हैं कि प्रोटोजाइलम अंदर की साइड है, यहाँ पे आपका मेटाजाइलम अंदर की साइड हो जाएगा। तो ऐसी अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? एग्जार्च। When protoxylem is towards the pith, it is known as endarch. When protoxylem is away from pith, या in roots के केस में स्पेसिफिकली, तो उसको हम कहेंगे exarch। उल्टा क्या दो टर्म्स हमने सीखे अभी? एक था आपका endarch और एक है आपका exarch, ठीक है। ये दो टर्म्स हमने अभी अभी नए नए सीख लिए। नाउ नेक्स्ट जो है वो हम पैरेन्काइमा देखेंगे, बट अभी जो हम लोगों ने एक अभी तक चीजें देखी वो हम रिवाइज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आज हमने बात की जाइलम की, ठीक है। जाइलम में हमने 4 एलिमेंट्स देखे। कौन कौन से थे? पहले थे आपके ट्रकीड्स, ठीक है। सेकेंड थे वेसल्स। थर्ड क्या था आपका? थर्ड था आपका फाइबर। और फोर्थ जो था वो था आपका पैरेन्काइमा। और हमने पैरेन्काइमा को ही कहा है
कि ये लिविंग है। इनके बारे में, इन दोनों के बारे में तो श्योर है, फाइबर्स को भी हमने कहा है, कुछ नहीं कहा है कि प्रोटोप्लाज्म है या नहीं है, बट पैरेन्काइमा के लिए हम लोगों ने बहुत स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि ये पैरेन्काइमा जो है वो लिविंग टिश्यू है। ऑब्वियसली पहले भी देखा है हमने। उसके बाद में हमने दो चीजें, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स सारी हमने देखी, राइट। फिर हम लोगों ने प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम के बारे में देखा। प्रोटोजाइलम कहाँ होगा? जब आपकी अर्ली स्टेजेस में होगी, ठीक है, और ये आपकी जो है ओल्डर स्टेजेस में होगी। हमने फिर स्टेम का एक टीएस देखा था जिसमें इस तरीके से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स थे। तो अगर आपका प्रोटोजाइलम यहां है, ठीक है, दिस इज योर पिथ, पिथ के पास है, राइट, तो ये हो जाएगी आपकी कौन सी? एंडार्च, राइट। मेटाजाइलम का होगा, मेटाजाइलम बाहर हो जाएगा, प्रोटोजाइलम जो है वो अंदर हो जाएगा। ठीक इसके अपोजिट हमने देखा रूट्स में, रूट्स में क्या है? एक्सार्च, एक्सार्च में क्या है? उल्टा, प्रोटोजाइलम बाहर, बिकॉज वहीं पे ग्रोथ हो रही है, वहीं पे डिविजन हो रहा है, वहीं पे फाइबर्स बन रहे हैं, रूट हेयर बन रहे हैं, ठीक है, एपिडर्मल सेल्स आर डिवाइडिंग वेरी फास्ट। मेटाजाइलम वहां अंदर हो जाएगा, ठीक है। सो ये था एक्सार्च और एंडार्च। सो विद दिस वी आर डन विद जाइलम। नेक्स्ट दैट वी विल सी इज योर फ्लोएम, यानी कि हमारा जो फूड कंडक्टिंग टिश्यू है उसको हम नेक्स्ट सीखेंगे। तब तक जुड़े रहिए, साथ ही मेक श्योर यू आर मेकिंग नोट्स, यू आर रीडिंग एनसीईआरटी। अगर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, एक वीडियो बना है, जस्ट इससे पहले वाला वीडियो देख लो, यू विल अंडरस्टैंड हाउ इजी एंड हाउ essential it is to concentrate, ठीक है, that will surely help you, I'm sure। फिलहाल बनाइए नोट्स, सॉल्व करिए क्वेश्चन, रीड करिए एनसीईआरटी एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग डायग्राम्स। डायग्राम से जितना सीख सकते हो वो मैं ये कहूंगी कि बहुत ही अंडरमाइंड है, ठीक है। आप बहुत ज्यादा, अगर आपको डायग्राम आता है किसी चीज का, यू आर गोइंग टू बी वंडरफुल एट इट, बिकॉज डायग्राम्स रियली रियली हेल्प यू आउट, ठीक है। सो आई सी यू सून इन अनदर वीडियो विद फ्लोएम। टिल देन keep studying. Take care. Thank you.